प्राकृतिक सोच के साथ गुजरात एक नई हरित क्रांति की अगुवाई कर रहा है। प्राकृतिक खेती के जरिए किसान सूक्ष्म जीवों के जीवन को बढ़ावा देने के लिए जीवामृत और बीजों को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके मिट्टी की उपज को पोषित कर रहे हैं। ये है नेचुरल फार्मिंग, ये है प्राकृतिक खेती, जिसमें न उत्पादन घटेगा, न आपकी लागत आएगी और उसका आहार जो खाएगा उसको जीवन मिलेगा। केंद्र सरकार के मजबूत समर्थन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में ये तरीका खेतों और किसानों दोनों में नई जान फूंक रहा है। प्राकृतिक खेती तरफ આપણે વળવું જ પડશે। જે પ્રમાણે અત્યારે જે રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક ખાતરના ઉપયોગથી જે અનાજ છે, શાકભાજી છે કે ફ્રૂટ ઉગે છે, એની અંદર જે પોષક તત્વો જોઈએ આપણને એ મળતા નથી। प्राकृतिक खेती आधुनिक तकनीक नहीं, बल्कि इसकी प्रथा काफी प्राचीन है। सुरेंद्रनगर के हरिपार गांव के विनोद भाई वरमोरा ने अपनी 16 एकड़ जमीन में खेती को इसी मॉडल में बदल दिया। अब इससे वो सालाना 20 लाख रुपए कमाते हैं। उनके गोवर्धन नेचुरल फार्म में रासायनिक तरीकों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत सभी देसी गिर गायों के गोबर से तैयार किए जाते हैं। वे बहुफसलीय खेती करते हैं, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं और उन्होंने 2000 पेड़ों का मियावाकी शैली का कृषि वन लगाया है। इससे उनके खेत जैव विविधता का आश्रय स्थल बन गए हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक कृषि ने प्रोत्साहन आपे छे, केंद्र गवर्नमेंट पण प्राकृतिक कृषि ने प्रोत्साहन आपे छे। એ સિવાયનું એક મોડલ ફાર્મ બનાવવાનું હોય છે। 1 એકરની અંદર તમે એક પ્રાકૃતિક કૃષિ કરતા ખેડૂતો જો મોડલ ફાર્મ બનાવે તો એના ખર્ચ પેટેના 13,500 જેવું રાજ્ય સરકાર તરફથી સહાય મળે છે। नरेंद्र सिंह झाला भी प्राकृतिक तरीकों से सिर्फ 1 एकड़ खेत में 12 तरह की सब्जियां उगाते हैं। प्राकृतिक तरीके अपनाकर उन्होंने अपनी लागत में भारी कमी की है, मिट्टी की सेहत में सुधार किया है और पैदावार बढ़ाई है। ये किसान इस बात को साबित करते हैं कि प्राकृतिक खेती सेहतमंद उपज का शानदार तरीका है। कुदरती खेती में आवकनो વધારો કે એક તો દવાનો ખર્ચ એકદમ ઓછો થઈ જાય છે, ઘટી જાય છે કે બજારમાંથી લાવવા નથી હોતી। આપણે 10 પરણી અર્ક બનાવ્યો હોય, એક લીમડાનું પાણી હોય કે દિવેલ માટી છંડનો છંટકાવ હોય, તો આ બધા ઉપાયો એવા છે કે એમાં એકદમ નજીવો ખર્ચ થતો હોય છે। એ તો ખર્ચ ઓછું થઈ જાય છે। એટલે પ્રતિ એકરે 2 લાખથી શરૂ કરીને 3.5 થી 4 લાખ સુધીના ચોખ્ખા નફા ખેડૂતને મળે છે। જ્યારે એની દ્રષ્ટિએ આપણે ચીલાચાલુ ખેતી પદ્ધતિ કે આજની જે રાસાયણિક ખેતી પદ્ધતિ કહીએ તો એમાં ખેડૂતને પ્રતિ એકરે દિન પ્રતિદિન ખર્ચો વધતો જાય છે। आज गुजरात में 7,09,000 एकड़ जमीन पर 9,70,000 से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाया है। लक्ष्य है 1 साल के अंदर 10 लाख किसानों तक पहुंचना। सरकारी योजनाओं से भी प्राकृतिक खेती को मदद मिल रही है, जिसमें गायों के रखरखाव के लिए प्रति माह 900 रुपये, मॉडल खेती के लिए 13,500 रुपये, ड्रिप इरिगेशन पर 60% तक छूट और मिनी ट्रैक्टरों के लिए 45,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इससे प्राकृतिक खेती टिकाऊ और लाभदायक दोनों बन रही है और हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।